आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? महाराज, मेरा नाम राम है और मैं अपने पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में भ्रमण करने के आया हूँ। साथ में मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और धर्मपत्नी सीता है। कहिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निषाद राज है। राम? राम? अरे राम? राम? अयोध्या के राजा राम? अरे जनता वालों, अरे मेरे देश वालों, देखो मेरे घर कौन आए हैं? मेरे घर प्रभु श्री राम आए हैं। मेरे घर से भगवान आए हैं। महाराज, इस वक्त हम मुसीबत के मारे हैं और जंगल में दर दर भटक रहे हैं। आप हमारी इतनी सहायता करेंगे कि हमें गंगा पार कराने का कोई उपाय बताएंगे? मैं अभी खेवर को बुलाता हूँ और आपको गंगा पार करवाता हूँ। आइए प्रभु, आइए। आपकी बहुत मेहरबानी। अरे गंगवा, अरिया, आज कोई ग्राहक नहीं आ रहा। अरे यार, पता नहीं किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह। क्या आवत है? अरे लगता है आज भूखो ही सोना पड़ेगा। तो फिर भजन चलो, ग्राहक तो कोई आएगा नहीं, तब तक प्रभु का भजन ही करते हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भैया, तनिक देख तो, कौन आ रहा है? अरे लगता है कोई ग्राहक आ। ये तो कोई मायावी लगती है। अरे पास तो आने दो। काहे पता ग्राहक ही हो। चलो फिर तो आज हमारा पेट भर जाओ। अरे गंगवा, हरिया, तनिक संभल के रहना। देखो तो ग्राहक है या कोई और है। ओहो, निषाद राज, निषाद राज, आज कैसे आना हुआ? मैं यहाँ अयोध्या के दुलारे श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और उनकी सीता, उनकी धर्मपत्नी सीता माता को नाव से गंगा पार कराने आया हूँ। है प्रभु राम, वाह, देखा गंगवा, हरिया, मैं कहता था एक दिन प्रभु राम हमें घाट पर आएंगे। प्रभु, आपको क्या करके हम परमानंद हो गए हैं। प्रभु, आप हमने घाट पर आए। प्रभु, आज हमारी वर्षों की तपस्या सफल हुई। देखा गंगवा, हरिया, भजन करने का फायदा हो गया। आज आज हमरे अहोभाग्य है। प्रभु राम, केवट जी, मैं जहाँ
एक प्रभु के रूप में नहीं बल्कि एक आम आदमी के रूप में आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। प्रभु, इस नाचीज से मदद, और वो भी आप? प्रभु, काहे मजाक कर रहे हैं? प्रभु, आज्ञा कीजिए। केवट जी, हमको ये गंगा पार करवानी है और हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। आपके लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। प्रभु, आज मैं हर्षोल्लास से भर गया हूँ। आपको पा करके मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। प्रभु, आइए, चलिए। आइए। प्रभु, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो भी आपके मन में है कोई संकोच ना कीजिए और दिल खोल कर कहिए। प्रभु, दिल कांप रहा है और कहने में संकोच हो रहा है। कुछ कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। प्रभु, आपसे कुछ कहना चाहता। केवट जी, राम के सामने कहने में कैसा संकोच? प्रभु, मैं आपको नाव पर चढ़ा करके गंगा के पार तो ले जाऊंगा प्रभु, लेकिन मेरे मन में एक संशय है। लेकिन परंतु क्या संशय है? केवट जी, जो भी आपके मन में संशय है उसे हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रभु, मैंने सुना था कि आपके चरण छूते ही एक शिला ने नारी का रूप धारण कर लिया था। केवट जी, आपने बिल्कुल सत्य सुना था। तो प्रभु, अगर आपके पांव छूते ही मेरी नाव अगर नारी बन गई तो प्रभु मेरे लिए बड़ा संकट होगा। आगे ही मेरा एक नारी के साथ निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रभु। तो अगर कहीं नाव भी मेरी नारी बन गई तो मैं दो नारियों का निर्वाह कैसे करूंगा प्रभु? तो इसका कोई आपके मन में कोई उपाय तो होगा। तो प्रभु राम, मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो। ठीक है केवट जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। वाह वाह प्रभु, आपका दिल बहुत बड़ा है। अरे गंगवा, जरा जल तो ले आ। अरे गलवा हरिया, प्रभु के चरणों का जल है रे, ग्रहण कर, धन्य हो जाएगा। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके चरण धो करके और आपके चरणों का जल ग्रहण करके आज मैं धन्य हो गया प्रभु। केवट जी, मुझे लगता है कि आपकी शंका दूर हो गई है और आपकी नाव शिला नहीं बनेगी। प्रभु, अब आप नाव पर आइए। आइए लक्ष्मण जी, आप भी आइए। माता जी, ठीक है केवट, हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। अरे गंगवा हरिया, कनिक प्रभु को पार लगा के आवत हो। ठीक है यही खड़े रहना। ठीक है बा। छोड़
सिया राम लखन गंगा तट आए। आइए प्रभु, आइए लक्ष्मण जी। प्रभु केवल केवल जी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपका जो उपकार किस तरह चुकाएं। हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। प्रभु क्या बात करते हैं, अपने दास का आप अपमान कर रहे हैं प्रभु। ये कैसी बात कही आपने? केवल जी, इसको हमारी छोटी सी भेंट व अपनी मजदूरी समझकर रख लीजिए। नहीं नहीं प्रभु, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? केवल जी, मेरी आपसे विनती है कि आप इनको रख लीजिए ताकि आपका गुजर बसर चल सके। प्रभु आज आपके दीदार पाकर, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आपके चरणों के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल जी, आपका जो उपकार हम आजीवन भर नहीं भूलेंगे। प्रभु मैं ये ग्रहण नहीं करूंगा। प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले एक दूसरे से मजदूरी कैसे ले सकते हैं प्रभु? एक ही व्यवसाय करने वाले? केवल जी, आपकी ये पहेली मेरी समझ से बाहर है। प्रभु सीधी सी बात है, जैसे नाई नाई से नहीं लेता, कुम्हार कुम्हार से नहीं लेता, उसी तरह हम दोनों माझी एक दूसरे से मजदूरी कैसे ले सकते हैं प्रभु? आप माझी गंगा तार के और मुझे माझी बना दिया। प्रभु क्या बात करते हैं, आप मेरे घाट पर आए और मैं आपका दास इस छोटी सी नाव पर बिठाकर आपको गंगा के पार उतार दिया। प्रभु प्रभु आप तो उस माझी, उस नदिया के माझी हैं प्रभु। एक दिन जब आऊंगा आपके घर तो पार मुझे भी उतार देना प्रभु, पार मुझे भी उतार देना। केवल जी, मैं आपका ये एहसान आजीवन भर नहीं भूलूंगा। और मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे ही 14 वर्ष का वनवास काट के मैं आऊँगा और आपको अपने साथ अयोध्या ले जाऊँगा। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रभु जी तो नहीं चाहता आप मेरे यहाँ रह जाते, लेकिन आपको रोक भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपका इंतजार जरूर करूंगा प्रभु, मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं आपका इंतजार करूंगा प्रभु। प्रभु राम।